प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अपने घरों में आप सब सुरक्षित होंगे। आज हम करेंगे अपने हिंदी व्याकरण का एक नया अध्याय, एक नया प्रकरण। तो शुरू करते हैं हम इन वाक्यों से। गीता और सीता मंदिर जा रही हैं। यह मेरा घर है, गन्ने में मिठास होती है। ऊपर के वाक्यों में हमें क्या दिखाई दिया है बच्चों? गीता और सीता, ये दो व्यक्ति, दो प्राणी के नाम हैं। फिर बात आती है स्थान की। दो स्थानों की बात हो रही है दो अलग अलग वाक्यों में। यह मेरा घर है, घर, और मंदिर, सीता और गीता मंदिर जा रही हैं, ये स्थान की बात हो रही है। तीसरा वाक्य है गन्ने में मिठास होती है। गन्ना किसी वस्तु का नाम है और मिठास उसका गुण है, यानी कि उसका भाव है। बच्चों, इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। सबसे छोटी और आसान बात आपको याद रखने के लिए ये है, प्रत्येक वस्तु जिसका भी कोई नाम होता है वो क्या होती है? संज्ञा। मैं भी संज्ञा हूँ, आप भी संज्ञा हो, ठीक है। आपके हाथ में इस वक्त जो पेन है वो भी एक संज्ञा है, आपकी किताब भी एक संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से हम करेंगे। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों आगे हम करेंगे कुछ ऐसी संज्ञाएं, जैसे प्राणी। हाथी भी प्राणी है, घोड़ा भी प्राणी है, अध्यापक भी, माता भी, नौकर भी और भी अन्य। स्थान, स्कूल, मुंबई, दिल्ली, सड़क, भारत, मंदिर, ये सब स्थान हैं। वस्तु, आपके हाथ में जो पेन है, कलम, आम, पुस्तक, गन्ना, पंखा, रेडियो, टेलीविजन। ऐसे ही बच्चों भाव। भाव को हम दूसरे अर्थों में लें तो किसी चीज़ के गुण या दोष। भाव क्या होते हैं? सुंदरता, ठंड, गर्म, कालीमा, बुराई, सफ़ेदी आदि। ये जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? भाव होते हैं। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव, इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं ये आपको बताने के लिए कि ये सभी क्या है? संज्ञा। तो आपको पता चल सके यदि किसी स्थान का नाम है तो है वो क्या है? वो भी संज्ञा है। कोई वस्तु है तो वो भी संज्ञा है। भाव है तो वो भी संज्ञा है। और प्राणी है तो वो भी संज्ञा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वह वस्तु जिसका कोई नाम है ना, तो वो क्या कहलाती है? वो संज्ञा कहलाती है। हर वो चीज़ जो आपके आसपास है वो क्या है? संज्ञा। अब बच्चों संज्ञा के भी ना भेद होते हैं। संज्ञा के भी भेद होते हैं। अब ये भेद कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं, तो अब हम जानेंगे संज्ञा के प्रकार के बारे में कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ऊपर आपको दिख रहा होगा संज्ञा और उसके प्रकार। तो पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे चित्र में दिखाया गया है, मुस्कान रामायण पढ़ रही है। इसमें मुस्कान की और रामायण की बात हो रही है। किसी एक विशेष चीज़ का, वस्तु का या व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। आगे है ये लाल किला है, तो ये कोई स्थान है, ये एक इमारत है, परंतु इसका नाम है। आगे है श्री राम शिव धनुष तोड़ रहे हैं। श्री राम शिव धनुष तोड़ रहे हैं, तो जो धनुष है उसका भी नाम बताया गया है, शिव धनुष। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों से किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का हमें पता चलता है या बोध होता है तो उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उज्ज्वल, कंचन, दिल्ली, कृष, गंगा, गीता, बाइबल आदि। यदि हम इसमें से किसी वस्तु का विशेष रूप से नाम ना लें
और हम उसको, जैसे अब मान लीजिए किताब है, मैं बोल दूँ आप अपनी किताब पढ़ो, लेकिन किताब कौन सी, किताब तो बहुत सारी होती हैं, तो वो किताब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी बल्कि वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। लेकिन मैं आपसे बोलती हूँ कि बच्चों, आपकी वसंत किताब, वसंत जब मैंने नाम ले दिया तो वो क्या हो गई, वो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों आपको समझ में आई होगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिन शब्दों से किसी विशेष प्राणी, किसी स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब मैं सभी लड़कियों की बात करूं या सभी लड़कों की बात करूं या बच्चों की बात करूं तो वो क्या हो गई, वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। लेकिन मैं किसी एक लड़की मुस्कान की बात कर रही हूँ या एक लड़के रमेश की बात कर रही हूँ तो वो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। बच्चों आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर यदि सही से समझ में आ गई तो आपको जातिवाचक संज्ञा भी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मैंने ऊपर वाक्य में बताया था कि मुस्कान रामायण पढ़ रही है या मुस्कान गीता पढ़ रही है, तो वहाँ मैंने उस बच्चे का स्पेशल नाम लिया कि मुस्कान, विशेष रूप से नाम लिया। अब यहाँ बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, यदि मैं बोलती कि रमेश फुटबॉल खेल रहा है तो रमेश क्या होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ बच्चा बोला है तो बच्चा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बच्चे में तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही अब अगले में जैसे कि गुलाब का पौधा है और उससे अगले में घोड़े जंगल में दौड़ रहे हैं, तो इन वाक्यों में भी घोड़े हो गए, ठीक है। या यहाँ पर और कोई वाक्य होता, जैसे यहाँ पर होता कि नदी बह रही है ना, पहाड़ खूबसूरत लग रहे हैं या पहाड़ सुंदर दिख रहे हैं, तो वो सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं किसी पहाड़ का यदि नाम ले लूँ, मैं बोलती कि गिरी पर्वत या हिमालय पर्वत मैं नाम ले दूँ तो वो क्या बन गया, वो बन गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी पहाड़ का यदि कोई नाम है या किसी मंत्री है, अगर मैं मंत्री को नाम से लेके बुलाऊं तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैंने मंत्री बोल दिया तो मंत्रियों का तो क्या होता है, मंत्री तो एक ग्रुप होता है ना, एक जाति हो गई, तो इसलिए उसे क्या कहा जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञाओं में या जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं, प्राणियों अथवा स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं, प्राणियों अथवा स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम करते हैं बच्चों भाववाचक संज्ञा। इस बारे में भी बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ जब संज्ञा की परिभाषा कराई थी। जब हमें किसी भी शब्द से, जब हमें किसी वस्तु का या हमें किसी व्यक्ति का, उसके गुण दोष का हमें जब पता चलता है तो वो सब क्या होता है, वो भाव में आता है और वही क्या कहलाता है, वही शब्द फिर क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा। जैसे इसमें हमें चित्र दिखाई दे रहा है गांधी जी, महात्मा गांधी जी का, है ना। तो हमने कहा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा क्या होता है, हिंसा का विलोम। हमने पहले विलोम शब्द किए थे ना। हिंसा का क्या होता है, उल्टा अहिंसा होता है, यानी कि जिसे लड़ाई झगड़ा मार पिटाई बिल्कुल भी पसंद ना हो। तो गांधी जी का ये गुण था कि वो अहिंसा के पुजारी थे। अच्छा, अगला वाक्य, लड़का ठंड से कांप रहा है। लड़के को क्या लग रही है, ठंड लग रही है। तो इसमें ठंड और पहले वाक्य में अहिंसा, ये क्या है, ये हमें कोई गुण बता रहे हैं, कोई भाव बता रहे हैं। तो ना तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ना ही ये जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी भी समूह की बात नहीं कर रहे। इन चीज़ों को केवल हम बेटा अनुभव कर सकते हैं बच्चों, हम सिर्फ इन्हें अनुभव कर सकते हैं, इन्हें हम देख या छू नहीं सकते। यही जो होते हैं, यही चीज़ें भाव कहलाती हैं और ऐसे ही शब्द जिनसे हमें भाव का पता चलता है वो भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनी, जिस संज्ञा शब्द से प्राणी या वस्तु के गुण दोष
अवस्था, धर्म अथवा व्यापार का हमें जब बोध होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, खटास, मिठास, बनावट, कड़वा आदि, ये सब क्या हैं? ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको संज्ञा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आप सबको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जब हम किसी विशेष व्यक्ति की, विशेष स्थान की बात करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक होता है। जब हम किसी समूह के रूप में बात करते हैं तो वो जातिवाचक होता है। और जब हम भाव की बात करते हैं, किसी के गुण या दोष की बात करते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो बच्चों, ध्यान से इसे आप समझिएगा। यदि समझ में ना आए तो आप दोबारा से वीडियो को देखिएगा और उसी के बाद आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करिएगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो समझने के लिए ध्यान लगाना ज़रूरी होता है। ध्यान से समझिए। यदि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं बेटा, ताकि मैं आपकी जो परेशानी है, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, मैं उसको, आपकी परेशानी को दूर कर सकूं। तो उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सब अच्छे से पढ़ाई करें, अपने घरों पे सुरक्षित रहें। धन्यवाद।